पर भगवान नाम उच्चारण से तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। पवित्र कीर्ति भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाता है। जैसे और कोई प्रायश्चित कर लो पाप तो नष्ट हो जाएंगे, फिर नई खेती तैयार कर देगा। पाप प्रवृत्ति है, वो प्रायश्चित नहीं माना गया। सच्चा प्रायश्चित तो वो है पूरा पूरा कि फिर पाप प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए, पाप ही ना हो। वो केवल होता है जो वासनाओं को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे, वो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान नाम जप। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में या इसको तान अलापने में या किसी की अवहेलना करने में, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम विदु। हंसी मजाक में भी ए राधा राधा, ए राधा, अवहेलना करने में, तान अलापने में, संकेत में, किसी भी अभिप्राय से नाम उच्चारण हुआ तत्काल उसके पाप भस्म होना शुरू हो गए। पैर फिसला, राधा जब हुआ यारी, राधा, कोई भी भय का, श्री राधा, विवशतावश, भयवश, कैसे भी हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लेता है तो वो कभी यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। भजनानंदी की बात नहीं कह रहे हैं, नाम उच्चारण करने के गिरते समय, जमुहाई के समय, किसी भय के समय हरि हरि बोल दिया, राधा राधा। अब वो यमराज के खाते वाला दंडनी नहीं रहा। वो 1 2 4 नाम अगर ले लिए हैं तुम तो उसी से तुम्हारा मंगल प्रारंभ हो जाए। पर ऐसे नाम का हम निरंतर जप करके अनुभव करें, ये देह भाव छूटकर हम जीते जी भगवत प्राप्त हो जाए। महर्षियों ने बहुत समझ बूझकर बड़े बड़े पापों का, छोटे छोटे पापों का अलग अलग प्रायश्चित बतलाया है, इसमें संदेह नहीं। तपस्या से, दूसरों की सेवा से, मंत्रानुष्ठान से प्रायश्चित होता है, पाप नष्ट होता है। परंतु मलिन हुआ हृदय शुद्ध नहीं होता, उसके लिए नाम जप, नाम कीर्तन। प्रभु के नाम जप से, नाम कीर्तन से, प्रभु की चरण सेवा से जैसा निष्पाप होता है हृदय, वैसा और किसी साधन से नहीं होता। यमदूतों जान या अनजान में जैसे अग्नि स्पर्श कर जाए तो भस्म ही कर देती है, ऐसे श्रद्धा या अश्रद्धा, जान या अनजान, कैसे भी नाम कीर्तन सुना जाए, नाम कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए तो दहे दे धो यथा नलहा, देह के द्वारा हुए समस्त पापों को भस्म कर देगा। जैसे अग्नि पहाड़ जैसी रुई लगी हो, जरा सा लग जाए तो भस्म कर देगी। जैसे कोई शक्तिशाली अमृत के प्रभाव को ना जानकर अनजान में भी पी ले तो अमृत तो अमर कर ही देगा ना, या भाव से पी ले तो अमर तो कर ही देगा, नाराज होकर पी ले तो भी अमर कर देगा। वैसे ही अनजान में, भाव से, कुभाव से, जैसे भी है, भगवान नाम उच्चारण किया तो तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। हरिर् हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः। दुष्ट चित्त है, पापी मनुष्य है, पर जैसे हवा के संयोग से तिनका मंदिर में चोटी पे बैठ जाए, ऐसे ही भगवत कृपा हुई, चलो देखते क्या है यार सत्संग में, क्या है बाबा जी। यद्यपि दुष्ट चित्त है, कोई उसको सत्संग से मतलब नहीं, भगवान से मतलब, चलो देखते हैं। आ गए, सुना, अब उनके चित्त में आया, पाप नष्ट हो जाते इससे, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा, ऐसा उच्चारण करने से। देखते यार 2-4 दिन जब करके क्या होता है। अगर वो ऐसे परीक्षार्थ, उपहासास्पद, कैसे भी भाव से शुरू कर दिए, अनिच्छापि, कोई इच्छा नहीं है पर संग हो गया, तो देखे भाई जब करके भला काम बन जाएगा क्या। यहां देखो, हरिर् हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, दुष्ट चित्त से वो स्मरण कर रहा है, भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। अनजान में अनिच्छा से नाम लेने पर भी, जैसे अग्नि अनजान में अनिच्छा में भस्म कर, ऐसे भगवान उसके दुखों का नाश कर देते हैं। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम्
बद्धा परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। सत्संग सुना, अब विचार किया यार जीवन भर तो सब गड़बड़ ही होता रहा, आज से हम नियम लेते हैं कि भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, अब राधा राधा जपेंगे, अब हरि हरि जपेंगे। बोले इतना सोचा कि मानो उसने मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए फेंट कस ली, कमर कस ली। ये वचन सिद्ध है कि जो भगवान नाम का आश्रय ले लेता है, भगवान नाम समस्त दुखों को मिटाकर महासुख मोक्ष पद प्रदान करता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहोगे नाम प्रदान कर देगा। त्रिवर्ग की सिद्धि, धर्म अर्थ काम, अगर मोक्ष नहीं भी चाहते तो ये नाम प्रदान करेगा, पर नाम पहले पाप नष्ट करेगा, पाप प्रवृत्ति नष्ट करेगा। आप इंतजार करो, धैर्य पूर्वक जपते रहो। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम। जो अपनी जिह्वा से उच्चारण करता रहता है हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, बोले उसे गंगा, गया, सेतुबंध, रामेश्वर, काशी, पुष्कर करे तीर्थ तो कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं उसको। वो जो नाम उच्चारण कर रहा है वो महान सब तीर्थों को भी पावन करने वाला बन रहा है। जब गंगा जी को भागीरथ जी ने प्रसन्न किया, उन्होंने दो शर्त रखी कि जाऊंगी यहां ब्रह्मलोक से तो रसातल में उतर जाऊंगी, तुम्हें मृत्यु लोक में रोकने वाला कोई चाहिए, ऐसा तैयार करो कि कोई मुझे रोक सके। और दूसरी बात, जब मैं जाऊंगी तो मृत्यु लोक के पापी मेरा स्पर्श करेंगे, ढेर सारा पाप मेरे में एकत्रित हो जाएगा, मुझे निष्पाप कौन करेगा।